So introduction, classification, and now we are going to see the nomenclature. Yes. So nomenclature में तो हमने सारे ही IUPAC नेमिंग डिस्कस कर लिए हैं. फिर भी जो बुक में गिवन है दैट वी आर गोइंग टू सी. अदरवाइज वो वही 2-3 लेक्चर जो थे वो कंटिन्यूअसली अगर देख ही लो ना तुम. ओके. सो हमें सारे के सारे वो नोट्स तो भेज दी थी ना मैंने, या नहीं भेजी थी ना, वो मुझे याद है. बट एक्चुअली कौन से चैप्टर की, एसी अल्टरनेटिंग करंट की मैं भेज दूंगा. चलो आज ही भेज दूंगा. हाँ. सो नॉमेनक्लेचर देखते हैं अल्कोहल्स का. तो अल्कोहल्स में तो सिंपली हम ऑल लगाते हैं, हमें पता ही है. ओके. चलो डायरेक्टली नेमिंग ही देखते हैं क्योंकि सारे रूल्स रेगुलेशन हमें पता ही है. सो देखो जैसे कि CH3OH, तो एक कार्बन मतलब मिथ एंड अल्कोहल सो मिथेनॉल, और कॉमन नेम है उसका मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, वैसे. ओके. सो से 1 2 3, तो फिर N प्रोपाइल अल्कोहल एंड से प्रोपेन 1 ऑल. 3 और 3 से ज्यादा अगर कार्बन है तो हमारा फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगा हुआ है वो बताना पड़ेगा. ओके. तो IUPAC में हम बोलेंगे 1 ऑल. अगर 2 होता तो भी कोई बात नहीं, यहाँ से गिनो या यहाँ से, बट 3 या 3 से ज्यादा हो तो हमें बताना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगा हुआ है. देखो प्रोपेन 2 ऑल, तो 1 2 3 कार्बन प्रोपेन, 2 पे अल्कोहल है इसलिए 2 ऑल, तो उसको हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑल्सो. याद करो आइसोप्रोपाइल में हमने Y बनाया था. याद आया ना. तो ये देखो Y बन रहा है, देखो ऐसे. ओके. सो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. देन नेक्स्ट ब्यूटेन 1 ऑल, 4 कार्बन 1 2 3 4 और पहले पे ही अल्कोहल, तो ब्यूटेन 1 ऑल एंड ब्यूटाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं हम. देन से ब्यूटेन 2 ऑल, अगेन ब्यूटेन 2 ऑल, लेकिन ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल. क्यों सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल? क्योंकि अल्कोहल जो कार्बन से कनेक्टेड है वो दूसरे 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो उसका कॉमन नेम हो गया सेकेंडरी. ओके. ब्यूटाइल अल्कोहल. देन अगेन 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, तो देखो 1 2 3, तो मतलब 3 कार्बन और दूसरे नंबर पे यहाँ से गिनोगे तो भी दूसरे, यहाँ से गिनोगे तो भी दूसरे पे, सो दूसरे नंबर पे मिथाइल है. सो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 पर है ऑल. वो पूरी सीक्वेंस हमने क्रिकेट की टीम बनाई थी, वो सीक्वेंस याद रखना. ओके. सो 1 ऑल. ओके. और अगेन आइसोब्यूटाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं. कैसे? आइसो में हमारा Y बन रहा था, तो देखो ये ऐसे Y बना दिया और फिर उसको एक्सटेंड करोगे तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल. यहाँ पे हमने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल देखा था, ये भी Y बन गया है, ये भी Y बन गया है. डन. ओके. सो आइसो मतलब Y और नियो मतलब क्या बन रहा था? प्लस बन रहा है. यस. सो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल. देन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, वो तो कॉमन नेम है, पहले वो देखते हैं. 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, तो देखो 1 2, अभी यहाँ से ऊपर जाओगे तो भी 3 बनेगा, नीचे जाओगे तो भी 3 बनेगा, आगे जाओगे तो 2 का 2 ही रहेगा. तो ऊपर या नीचे जाओ, तो चलो ऊपर चले गए, तो ऊपर चले गए तो 2 पे मिथाइल और 2 पे अल्कोहल है. सो 2 मिथाइल. देखो वो पूरा हमने जो बेसिक देखा था वो तुम्हें याद होना चाहिए. ओके. पहले क्या था तुम्हारा? वर्ड रूट. ओके. फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स, और फिर इससे पहले क्या था? प्राइमरी प्रीफिक्स एंड प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स. पहले आओ वो प्रीफिक्स और बाद में आए वो सफिक्स. फिर वर्ड रूट के एकदम इमीडिएट है तो वो कौन सा था? दोनों प्राइमरी, लेकिन इस साइड सफिक्स और इस साइड प्रीफिक्स. फिर दोनों सेकेंडरी, इस साइड सफिक्स इस साइड प्रीफिक्स. ओके. तो वर्ड रूट था. वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स कौन सा था? प्राइमरी सफिक्स याद है? क्या लिखते थे हम वर्ड रूट के बाद? प्राइमरी सफिक्स IUPAC नेमिंग में वर्ड रूट. हाँ यस. अल्केन, अल्किन और अल्काइन हो वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, उसके बेस पे हम प्राइमरी सफिक्स लिखते थे कि भाई ये हेक्सेन है, ब्यूटेन है, ब्यूटाइन है, लाइक दैट. फिर सेकेंडरी सफिक्स क्या होता था हमारा? ग्रुप. हाँ, फंक्शनल ग्रुप. यस. देन प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता था? हाँ करेक्ट. साइक्लिक और असाइक्लिक. साइक्लो होगा तो साइक्लो, असाइक्लिक होगा तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. और सेकेंडरी प्रीफिक्स में था हमारा कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, मिथाइल, इथाइल और व्हाटएवर. से क्लोरो को भी, उनको हेलो को भी हमने उसमें ही डाला था. डन. ओके. तो वर्ड रूट याद रहना चाहिए तो सारा हो जाएगा. सो देखो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2
ऑल। ओके, तो ये प्रोप है, वो क्या है हमारा वर्ड रूट, 3 कार्बन का प्रोप वर्ड रूट। फिर अल्केन का एन आ गया, अल्केन। ओके, तो वो आ गया हमारा प्राइमरी सफिक्स। एंड फिर ये अल्कोहल लगा हुआ है तो फंक्शनल ग्रुप, तो आ गया हमारा सेकेंडरी सफिक्स। कहाँ पे है, 2 नंबर पे, तो टू ऑल। और फिर उसके पहले साइक्लिक असाइक्लिक प्राइमरी प्रीफिक्स। ओके, वो तो है ही नहीं, साइक्लो है ही नहीं तो छोड़ो। और फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, तो मिथाइल कहाँ पर है, 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे। ओके, देन से इथेन 1,2 डायोल। सो देखो 1 2 कार्बन ही है तो फिर इथेन हो गया, और एक पे भी ऑल लगा हुआ है, दूसरे पे भी, तो 1,2 डाईऑल, डाईऑल ट्रायोल वैसे भी हम लिखते हैं ना। ओके, तो दो अल्कोहल है तो हमने क्या लिखेंगे, डायोल। अभी देखा ना, मोनो डाई और ट्राई, दो है तो क्या लिखेंगे, डाईऑल। ओके, सो 1,2 डायोल, इथेन 1,2 डायोल, और इसी का कॉमन नेम है हमारा इथिलीन ग्लाइकोल। ओके, तो ये पूछा जाता है। ओके, जो बुक में गिवन है वो कंपाउंड के कॉमन नेम्स पूछे जाते हैं, तो बुक में जो गिवन है उतने याद रख लेना। इथिलीन, अदरवाइज आईयूपीएससी तो तुम लिख ही दोगे सबके। ओके, बट कॉमन नेम हमें याद रखने पड़ेंगे, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, वो कॉमन है, वो उसके नाम से उसे बुलाते हैं तो बुलाते हैं। ओके, सो इथिलीन ग्लाइकोल। देन प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल, तो 3 कार्बन है, हाइड्रोक्सिल 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 सब जगह लगे हुए हैं, सो प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल, और इसी को बोलते हैं ग्लिसरॉल। ओके, सो ये तो हमने देखा था, यूपीएससी में भी दोनों देखे थे, इथिलीन ग्लाइकोल एंड ग्लिसरॉल। डन, तो यही हमारा यूपीएससी नेमिंग है। और देखो साइक्लिक भी दिए हुए हैं, ये हमारा देखो फिनॉल नहीं है, साइक्लोहेक्सेनॉल, तो साइक्लोहेक्सेनॉल। ओके, और यहाँ पर देखो इसका नाम 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। ओके, 2 यहाँ पे 1 देंगे तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। डन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अब फिनॉल्स के। सो फिनॉल्स के भी देखो सिंपल वैसे ही है, फिनॉल के नेमिंग, ये हमारा हो गया फिनॉल, बेंजीन में से एक H निकालोगे और OH रख दोगे तो फिनॉल। अब जब CH3 एंड OH दोनों आते हैं तो उसका नाम आ जाता है क्रेसोल। क्या, क्रेसोल, याद रखना, CH3 और OH हो तो क्रेसोल बोलेंगे। सो ऑर्थो पे ऑर्थोक्रेसोल टू ऑर्थोक्रेसोल, बस यही उसका नेम है, कॉमन नेम ऑर्थोक्रेसोल, क्योंकि ऑर्थो पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसलिए ऑर्थोक्रेसोल। और आईयूपीएससी में 2 मिथाइल, 2 नंबर पे, ये 1 है तो ये 2, तो 2 नंबर पे मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल। अगेन यहाँ पर भी CH3OH तो क्रेसोल ही हुआ, लेकिन कौन सा से मेटा हो गया, ये ऑर्थो तो ये मेटा, तो मेटा क्रेसोल, और ये 3 मिथाइल फिनॉल। और यहाँ पे सामने सामने हो गया तो पैरा क्रेसोल कॉमन नेम, और से 4 मिथाइल फिनॉल। डन। क्रेसोल याद रखना, CH3, जैसे हम CH3 ऊपर अकेला हो तो टॉल्यूइन बोलते थे, तो वैसे OH के साथ CH3 हो तो उसको हम क्रेसोल बोलते हैं। ओके, देन से डाई हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन आर नोन एज 1 2 1 3 एंड 1 4 बेंजीन डायोल, तो दो हाइड्रोक्सी लगे हुए होंगे। ओके, सिंपल है, इसको बोलते हैं हम, इसके कॉमन नेम्स अगेन इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पूछेंगे कि ये ड्रॉ करो, 1 मार्क में इतना इजी पूछ लेंगे कि ये ड्रॉ करो, तो हम सोचेंगे यार ये कहाँ से पूछ लिया, कॉमन नेम लिखा हुआ होता है इसलिए कंफ्यूज हो जाता है, वो याद ही रख लो कि भाई CH3 और OH आ गया तो वो क्रेसोल है। देन देखो कैटेकॉल, इसका नाम क्या है, कैटेकॉल। ओके, कब, जब तुम्हारे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप साथ साथ में लगे हुए हो, दोनों एक साथ लगे हुए हो तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हो तो कैटेकॉल। और से रिसोर्सिनॉल, इसका नाम है रिसोर्सिनॉल, तो एक छोड़ के लगा हुआ है। ओके, दोनों के बीच में एक छोड़ आया हुआ है। ओके, यहाँ पे दोनों एक साथ है तो यहाँ एक कार्बन छूट गया है, सो दैट इज रिसोर्सिनॉल एंड हाइड्रोक्विनॉन और से क्विनॉल। ओके, क्विनॉल और हाइड्रोक्विनॉन, तो 2 कार्बन छोड़े हुए हैं, दोनों साइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही लगाने हैं। वो आईयूपीएससी नहीं पूछे, वो बोलेंगे कैसे, ड्रॉ कैटेकॉल एंड राइट इट आईयूपीएससी नेम आल्सो, 1 मार्क में ड्रॉ करने का आधा मार्क, आईयूपीएससी नेम का आधा मार्क। ओके, सो बेंजीन 1 2 डाइऑल, बेंजीन 1 3 डाइऑल, बेंजीन 1 4 डाइऑल, सिंपल है। लेकिन कैटेकॉल मतलब दोनों के बीच में एडजेसेंट टू ईच अदर, तो कैटेकॉल। फिर
रिसोर्सिनॉल, तो एक कार्बन का गैप है, कहीं पर भी ड्रॉ करो, ऐसा नहीं कि यही दो, मैं यहां पर भी ड्रॉ कर दूं तो भी वो रिसोर्सिनॉल ही है। ओके, एक कार्बन का गैप, तो रिसोर्सिनॉल। एंड क्विनॉल और से हाइड्रोक्विनॉन, तो दो कार्बन का गैप है, आमने सामने याद रखो। ओके, सो आमने सामने हो तो ऐसे हाइड्रोक्विनॉन और से क्विनॉल। डन? ओके, तो ऐसे ही नेम है। एंड ईथर, तो ईथर का तो मैंने बताया ना, छोटे को ऑक्सी और बड़े को वही अल्केन, अल्किन, अल्काइन जो भी हो वो। ओके, छोटे को ऑक्सी, छोटे को मतलब जिसमें कम नंबर ऑफ कार्बन हो उसको ऑक्सी लगा दो, और बड़े वाले को अल्केन, अल्किन, अल्काइन जो भी हो, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, जैसा हो वैसा। और कॉमन नेम तो एकदम इजी, मिथाइल, इथाइल, ईथर, मतलब अल्काइल, अल्काइल ईथर, अल्काइल, अल्काइल ईथर, ऐसे ही लिखना है। बेंजाइल ईथर से इथाइल, बेंजाइल ईथर, लाइक दैट। ओके, तो वो तो कॉमन नेम तो और इजी। लेकिन आईयूपीएससी में क्या करना है, आईयूपीएससी में ईथर में स्टूडेंट्स का बहुत गड़बड़ी हो जाती है, तो याद रखना छोटे को ऑक्सी, बस इतना ही याद रखना, छोटे को ऑक्सी, तो बड़े को हम अल्केन, अल्किन, अल्काइन बोल देंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर दोनों सेम है, तो इसको हम बोलेंगे आईयूपीएससी में मिथॉक्सी मीथेन। छोटे को ऑक्सी, दोनों ही छोटे हैं, तो एक को मान लो अल्कोक्सी और दूसरे को अल्केन, सो मिथॉक्सी मीथेन। और वैसे कॉमन नेम डाई मिथाइल ईथर। देन यहाँ पर दोनों ही इथाइल है, सो इथॉक्सी इथेन, डाई इथाइल ईथर। फिर यहाँ पे ओ, अब देखो एक छोटा है और ये बड़ा है, जो छोटा है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सी, तो मिथॉक्सी। सो 1 मिथॉक्सी, पहला वही लिखा हुआ है, तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेनम, मतलब ये प्रोपेन है, 1 2 3, तो ऑक्सीजन कहाँ लगा हुआ है, ये मिथॉक्सी ग्रुप पूरा है, CH3OE मिथॉक्सी है, तो ये CH, हाँ बोलो सर। फेविकॉल में अल्कोहल होता है? हाँ होता है, बट इतना ज्यादा नहीं होता, बट होता तो है। वो किसी नाम में और लगा होता है? हाँ नहीं होता है, वो फेविकॉल का नाम ऐसा क्यों रखा है दैट आई डोंट नो, पर अल्कोहल होता है दैट आई नो। ओके, बट वेरी लेस अमाउंट में, ज्यादा नहीं। ओके, क्यों, अगर वो ना डाले, वो यूज ना करे, तो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, बहुत थिक हो जाता है। हाँ, फिर वो हम क्या यूज करते हैं, जैसे कलर, थिनर बोलते हैं उसको। ओके, कलर करते हैं, उसमें भी हम बोलते हैं कि थिनर डाला हुआ है, तो वो थिनर में एक्चुअली स्पिरिट होता है, अल्कोहल होता है। हाँ बस वही मेनली इथेनॉल होता है जनरली, वो इजीली बन जाता है इसीलिए। ओके, तो वो होता है। हाँ, से देखो यहाँ पे अलग अलग आया, तो ऑक्सी कहाँ, CH3O मतलब मिथॉक्सी, वो लगा कौन से ऊपर है, 1 2 और 3 पे, पहले पे ही लगा हुआ है, सो इसीलिए 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, ये याद रखना है, यहाँ पर भी नंबरिंग करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर 1 नहीं लिखेंगे तो भी तो चलेगा, यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा यहाँ पर। ओके, लेकिन अगर कोई केस आएगा तो मैं बताऊंगा कि वहां पे लिखना जरूरी होगा। ओके, यहाँ पर नहीं लिखेगा तो चलेगा, यस, क्योंकि 1 ही आएगा। ओके, तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। ओके, और ये तो इजी है, मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर। देन मिथॉक्सी बेंजीन, देखो C6H5 और CH3, छोटे को ऑक्सी तो मिथॉक्सी, और वो हमारा क्या हो गया, बेंजीन। ओके, याद रखना मिथॉक्सी बेंजीन मतलब एनिसॉल, कॉमन नेम एनिसॉल। ओके, मिथॉक्सी बेंजीन। लेकिन सर ये अभी C6H5 है, वो एल्केन है कि बेंजीन है, वो कैसे, मतलब एल्केन है, 6 कार्बन की चेन है कि रिंग है? नहीं, बेंजीन ही है। क्यों, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन देखो ना, C6H6। ओके, हाइड्रोजन से पता चलेगा बेंजीन है या हेक्सेन है, क्योंकि हेक्सेन में तो कितने ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, 6 की जगह 5 है, तो एक हाइड्रोजन निकाला हुआ है। ओके, हाइड्रोजन से पता चल जाएगा। समझ में आया उसने क्या पूछा? हाँ, कि वो हेक्सेन है, 6 कार्बन का तो हेक्सेन भी होता है, या बेंजीन है। ओके, तो हाइड्रोजन से पता चल जाएगा। ओके, सो C6H5OCH3, तो जो हमारा बेंजीन रिंग है उसके ऊपर OCH3 लगा हो तो वो एनिसॉल बनता है, लास्ट चैप्टर में हमने देखा था, तो वही है हमारा OCH3। नाउ से इथॉक्सी बेंजीन, तो इथॉक्सी देखो, ये छोटे को ऑक्सी तो इथॉक्सी बेंजीन। ओके, इथाइल फिनाइल ईथर। ओके, इथाइल फिनाइल ईथर, और से फेनिटॉल उसको बोलते हैं, फेनिटॉल। ओके, याद रखना, इथाइल फिनाइल ईथर को फेनिटॉल भी बोलते हैं।
ओके चलो, देन देखो इसको हमने फिनाइल बोला हुआ है, एक एच वाला, मतलब बेंजीन रिंग में से एक एच निकाल दिया तो वो क्या है हमारा फिनाइल। ओके, बेंजाइल भी बोल सकते हो तुम। सो इथाइल फिनाइल इथर, देन 1 फिनॉक्सीहेप्टेन। अब देखो ये O, यहाँ पे 6 कार्बन वाली चेन है पूरी, CH2 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 लाइक दैट, ये 6 लिखा हुआ है, और फिर CH3 CH2 6 बार और फिर CH3, तो कितने टोटल कार्बन हुए 7। तो यहाँ पे 7 कार्बन और यहाँ पर क्या है हमारा बेंजीन 6 कार्बन वाला। ओके, सो इसीलिए हमारा नाम है क्या, छोटे का ऑक्सी, बेंजीन छोटा है तो उसको हम फिनाइल बोलते थे, तो फिनॉक्सी। समझ में आया? और फिर अल्केन अल्किन अल्काइन जो भी हो तो अल्केन है तो हेप्टेन। ओके, छोटे को ऑक्सी। अब हम सोचेंगे कि बेंजीन तो कभी ऑक्सी में आएगा ही नहीं, आएगा ना, ये हेप्टेन आया तो बेंजीन किस में आ जाएगा, ऑक्सी में आ जाएगा। डन। ओके, देन से कहां गए हम, यहां थे 1 फिनॉक्सी 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो भाई अभी तो मिथॉक्सी है, सिंपल, CH3O मतलब मिथॉक्सी, और दूसरी साइड 3 कार्बन, सो ये और 1 2 3 कार्बन। ओके, अब देखो यहां पर 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, तो यहां पे नंबरिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे वहां पर तुमने बोला ना कि 1 मिथॉक्सी ना लिखे तो चलेगा, चलेगा, यस, उस केस में चलेगा, इस केस में नहीं चलेगा। इसका सही नाम 2 मिथॉक्सी प्रोपेन ही है, नहीं तो तुम 2 नहीं लिखोगे तो ये गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये 3 कार्बन की चेन है, C और तुम्हारा 2 पे मिथॉक्सी लगा हुआ है। ओके, अगर हम नहीं लिखेंगे तो हम क्या मान लेंगे, यहां पर या यहां पर लगा हुआ है। ओके, सो वहां पर नहीं लिखोगे चले, जहां 1 हो वहां पे वैसे भी चलता है। ओके, लेकिन ऐसा हो कि मिथॉक्सी कहां लगा हुआ है, यहाँ पे इथॉक्सी भी हो सकता है, कहां लगा हुआ है, कार्बन चेन देखो, वो ऑक्सीजन कार्बन चेन में है क्या, तो वो डायरेक्टली कार्बन चेन में तो है ही नहीं, कार्बन चेन में कब होगा, जब लास्ट में लगा हुआ होगा। तो ये ऐसे है, तो वो कहां जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे, तो 2 मिथॉक्सी बोलेंगे हम। सो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, देन 3, अब देखो मिथाइल आइसोप्रोपाइल, इसका भी रह गया ना, 1 फिनॉक्सी हेप्टेन, तो उसका देखो नाम हेप्टाइल फिनाइल ईथर। डन। ओके, हेप्टाइल फिनाइल ईथर। सो हेप्टाइल कहां गया, यूपीएससी नीचे हेप्टाइल 7 कार्बन वाला फिनाइल एंड ईथर। देन इसमें भी देखो ये O है, अब O के एक साइड क्या है, O के एक साइड है हमारा मिथाइल। ओके, अब O के दूसरी साइड तो ये पूरा ग्रुप है, तो वो पूरा ग्रुप कौन सा है, Y बना है, देखो ऐसे, सो आइसोप्रोपाइल ईथर। नहीं तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली प्रोपाइल, लेकिन प्रोपाइल कैसे लिखेंगे, ये C अगर यहाँ O के साथ कनेक्टेड होता तो हम क्या लिखते, मिथाइल प्रोपाइल ईथर, और N प्रोपाइल ईथर, लेकिन 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, ऐसे Y बन रहा है, सो आइसोप्रोपाइल ईथर। देखो N प्रोपाइल वाला तो था ही ना, ये रहा मिथाइल N प्रोपाइल, ये डायरेक्टली C के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाले C के साथ, और अभी ये वाले C के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, तो इसीलिए नेम में चेंज है, आइसोप्रोपाइल ईथर। देन 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन, देखो पहले ये रहा O को पहले पकड़ लो, कहाँ है, O के एक साइड क्या है हमारा, बेंजीन है। ओके, तो मतलब हमारा बेंजाइल, और हम बोलेंगे फिनाइल ग्रुप। ओके, दूसरी साइड क्या है, तो दूसरी साइड 1 2 3 4, तो मतलब ब्यूटेन हो गया, उसमें वापस एक सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा, मिथाइल, तो इसीलिए हमने बोला है 3 मिथाइल, मतलब कि यहां से अगर गिनेंगे हम, यहां से 1 2 3, क्यों यहाँ पे 1 दिया, OCH, ये तो पूरा ऑक्सी ग्रुप हो गया ना, तो वो तो छोटा वाला तो पूरा ऑक्सी, वो कहां पे जुड़ा हुआ है, 1 नंबर पे, सो 1 2 3 3 पर मिथाइल है, देन ब्यूटॉक्सी बेंजीन। ओके, समझ में आया?
अब क्यों हमने इसको ब्यूटॉक्सी बेंजीन बोला और फिनॉक्सी नहीं बोला? क्योंकि छोटे को ऑक्सी देना है, तो वहां पर तो 6 कार्बन है और यहाँ पर 4 कार्बन है, तो ब्यूटॉक्सी ही बोलना पड़ेगा। छोटे को ऑक्सी देना है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो ब्यूटॉक्सी बेंजीन। अगर यहाँ पे हेप्टेन होता, अभी था वैसे, तो यहाँ पे हमने क्या बोला था? फिनॉक्सी, क्योंकि वहां पर 6 कार्बन छोटा हो गया और 7 कार्बन बड़ा हो गया। लेकिन यहाँ पर 6 कार्बन छोटा है, हमेशा मोस्ट प्रोबेबली 6 कार्बन ही बड़ा होगा, लेकिन कई बार ऐसे हेप्टेन दे दे तो फिर 6 कार्बन वाला छोटा हो सकता है। अदरवाइज ये जो होगा ब्यूट है तो ब्यूटॉक 4 कार्बन है तो ब्यूटॉक्सी, इसको नहीं गिनना है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, तो 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। ओके, डन। एंड उसको बोला है उसका कॉमन नेम फिनाइल, ये रहा फिनाइल आइसोपेंटाइल। तो देखो यहाँ पे भी वाइल बन गया, तो 1 2 3 4 5 वाई बना है तो 5 कार्बन लेना पड़ेगा। सो आइसोपेंटाइल ईथर, डन। ओके, सो जो बुक में गिवन है, बुक में इन द सेंस नॉट ओनली दिस, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में है और जो एक्सरसाइज में है वो भी, उतने के कॉमन नेम ऐसे तुम्हें याद रखने हैं, सबके कॉमन नेम तो याद रखना। हाँ, आईयूपीएससी में कुछ भी पूछ सकते हैं, बट कॉमन नेम में जनरली मोस्ट प्रोबेबल केस में जो बुक में गिवन है उसमें से ही पूछेंगे। डन। ओके, तो ये था हमारा नॉमेनक्लेचर, कैसे कैसे लिखते हैं सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, बट दैट ऑल दोज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी कि आईयूपीएससी कैसे लिखते हैं। ओके, सो हमने अल्कोहल का, फिनॉल का एंड ईथर का आईयूपीएससी एंड कॉमन नेमिंग नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं दैट वी हैव डिस्कस्ड, एंड नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम स्ट्रक्चर्स एंड प्रिपरेशन। हाँ, अगर एक साइड फिनॉल मतलब ये फिनॉल और एक साइड 6 कार्बन वाली चेन, तो दोनों ही हुई ना फिर वो। तो पहले मिथॉक्सी किसमें लिखेंगे? नहीं, मतलब दोनों साइड C6H5 है, ऐसा बोलो। हाँ, C6H5 दोनों साइड में, तो एक साइड C6H5 और एक साइड 6 कार्बन वाली चेन, सिर्फ चेन। 6 कार्बन वाली, हाँ, 6 कार्बन वाली, मतलब हेक्सेन। हाँ हेक्सेन। हाँ, तो मिथॉक्सी किसमें लिखेंगे? दोनों सेम है तो तुम किसी में भी लिख सकते हो, लेकिन हम प्रेफरेंस देंगे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को बाद में लिखेंगे, और वो वाला ग्रुप वहां पर, तो हम हेक्सेन को बोल देंगे ऑक्सी में। तो हेक्सेन ऑक्सी, हेक्सेन ऑक्सी, हेक्सेन ऑक्सी एंड देन बेंजीन, हेक्सेन ऑक्सी बेंजीन। दूसरा लिखोगे तो गलत है ही नहीं, दूसरा लिखोगे तो भी क्या, फिनाइल, फिनाइल फिनॉक्सी, यस, फिनाइल के साथ ऑक्सी आ जाएगा तो फिनॉक्सी हेक्सेन, वो भी सही है। लेकिन जनरल केस में हम क्या करते हैं, जो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन हो उसको लास्ट में रखते हैं और आगे वाले को हम अल्काइल ग्रुप बना देते हैं, तो हेक्सेन को अल्काइल इजीली बना सकते हैं। ओके, तो उसको हम हेक्सेन ऑक्सी, प्रेफरेंस ये रखते हैं, दोनों ही सही है, सही दोनों है। ओके।